गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर नंबर 7 अकाउंट 11, तो हमने यहाँ पे जो थोड़ी बहुत आरटीजीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस और क्रेडिट डेबिट की जो हमने थियरी ऑलरेडी देख चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन 1। तो देखो, कैश बुक है जो सिंपल कैश बुक। तो फर्स्ट हम इलिस्ट्रेशन 1 के अंदर कैश बुक, हाउ कैन वी प्रिपेयर द कैश बुक, वी आर गोइंग टू सी। तो ये मैं बिल्कुल पहले आपको बिल्कुल सिंपल कैश बुक दिखा रही हूँ कि कैसे बनती है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 और 4 टाइप की कैश बुक हमारे इस चैप्टर में आते हैं। तो उसमें से ये सिंपल कैश बुक है जिसके अंदर सिर्फ एक ही खाना होता है जो अमाउंट का होता है वो। और इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर दो भी ब्रैकेट्स आते हैं, बैंक का, अमाउंट का। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अलग अलग है ना, इसके अंदर अमाउंट भी आएगी, उसके बाद इंट्रेंस का ब्रैकेट भी आएगा। तो ये सबसे सिंपल है जो हम देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 1 से। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। यहाँ पर हमें सिंपल कैश बुक बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राजेश भाई फॉर February 2015। 2015 की जो राजेश भाई का पूरा अकाउंट की डिटेल हमें दी हुई है, उस पर से हमें कैश बुक बनानी है। ये बिल्कुल सिंपल कैश बुक है। तो कैश बुक के अंदर हम जो भी रोकड़, मतलब जो कैश की जो आवक जावक जो भी होती है ना स्टूडेंट्स, वो हम क्या करते हैं, कैश बुक के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 2015 Feb 1 के अंदर दिया हुआ है कैश ऑन हैंड 5000 रुपीज़। हमारे पास पहले से ही क्या था, 5000 रुपीज़ था, तो वो हम लिखेंगे टू बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट साइड बनाया है और एक है हमारा क्रेडिट साइड। तो हमें पता है जब हमारे पास पैसे आएंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो डेबिट साइड में आएंगे। आए तो डेबिट होता है और जाते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। पैसे आ रहे हैं तो वो उधार साइड मीन्स के डेबिट, और जाए तो होगा क्रेडिट। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कैश ऑन हैंड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BF। तो लिखेंगे 5000 रुपीज़ अमाउंट ऑलरेडी भी है। ओपनिंग बैलेंस ब्रैकेट में करके हमने लिख दिया यहाँ पर डेबिट साइड को। अब देखो 3 में दिया है गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। 3000 रुपीज़ का जो केस है वो क्या हुआ है, गीता को हमने सोल्ड किया है। गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। 3000 रुपीज़ गीता को कैश में दिया गया, सोल्ड किया है हमने। तो सेल्स अकाउंट आएगा। कभी भी हम किसी भी चीज़ को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। कैसे हुआ है सेल, तो बाय कैश हुआ है, बाय कैश हुआ है, क्रेडिट से हुआ है, नो कैश हुआ है। तो यहाँ पे 3 में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 3000 रुपीज़। जो देखो अब हमने सेल किया तो पैसे हमें क्या होंगे, मिलेंगे। और मैंने पहले ही बोला कि जब पैसे मिलते हैं, आ रहे हैं, तो आएंगे तो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो टू सेल्स अकाउंट 3000 रुपीज़ लिखा, कैश सेल्स। नेक्स्ट तो 5 डेट को है गुड्स ऑफ 2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश। हियर यू कैन सी कि 2000 रुपीज़ का कैश परचेज़ किया है सेल्स, यानी कि जब हमने परचेज़ किया होगा तो हमने उसे क्या किया होगा, 2000 रुपीज़ कैश पे किया होगा। जब हमने कैश पे किया है, तो जब हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारे पैसे जा रहे हैं, और जाएगा तो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट होता है। तो हियर वी हैव टू राइट 2015 Feb 5 बाय परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट लिखा बिकॉज वी परचेज फ्रॉम दी अमित, सॉरी गीता, नहीं गीता से हमने सोल्ड किया था, और गुड्स ऑफ 2000 परचेज फ्रॉम अमित। तो बाय परचेज लिखा, कितने का परचेज़ किया है, 2000 के अमाउंट से हमने परचेज़ किया है। 2000 रुपीज़ हमने परचेज़ किया है, हमारे पैसे जा रहे हैं, जाएगा तो क्रेडिट हो गया, तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट देखो 7 डेट को दिया हुआ है केस ऑफ ₹5000 ब्राउट इन द बिजनेस एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। 7 डेट को क्या हुआ है, हमने कैश लाए हैं एज हमारे बिज़नेस के लिए हमने क्या किया है, फ़ंड बिज़नेस के अंदर लाए हैं। तो जब हम कोई भी कैश या फिर कुछ भी सामान, फर्नीचर वगैरह कुछ भी चीज़ अगर हम लेकर आते हैं हमारे बिज़नेस के अंदर, तो वो किस में इंक्लूड होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो हमारा कैपिटल है। तो बिज़नेस में आ रहे हैं तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो 7 डेट को टू कैपिटल अकाउंट 5000 रुपीज़ हम लिख देंगे। 7 डेट को टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। 3000 रुपीज़ लाए हैं तो सॉरी 5000 रुपीज़ लाए हैं तो कैपिटल अकाउंट 5000 रुपीज़। अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस।
नेक्स्ट देखो 9 डेट को दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम ₹800 पेड किए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के 800 रुपीज़ पेड किए हैं, पेड कर रहे हैं तो जा रहा है और जाएगा तो होगा क्रेडिट। तो 9 डेट को मैं लिखूँगी बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितने पेड किए हैं, 800 रुपीज़ पेड किए हैं, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिए। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में, देखो 10 डेट को दिया हुआ है फर्नीचर ऑफ ₹4000 परचेज फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। 4000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है गणेश फर्नीचर मार्ट में से, कैश पे किया हुआ है। जो भी फर्नीचर परचेज किया था उसका कैश क्या किया है, दे दिया है। तो 10 डेट को आएगा, क्यों, क्योंकि हमने फर्नीचर ख़रीदा तो उसका कैश हमने पे किया है। पहले ही मैंने बोला कि जब भी कैश जा रहा है यहाँ पे तो जाएगा तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 10 डेट को मैं लिखूँगी बाय फर्नीचर अकाउंट 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ जा रहे हैं, जाए तो क्रेडिट, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 4000 रुपीज़ 10 डेट। नाउ नेक्स्ट 12 डेट को दिया हुआ है ₹1500 रिसीव्ड टूवर्ड कमीशन एंड 1200 पेड टूवर्ड ब्रोकेज। देखो यहाँ पे दो चीज़ें एक के अंदर ही दी हुई है हमें कि 12 डेट को क्या हुआ है, 1500 रुपीज़ का कमीशन हमें मिला है। तो मिलेगा तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, सेम टू सेम थिंग। 1200 पेड, 1200 क्या किया है, ब्रोकेज का पेड किया है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज आएगी, टू कमीशन अकाउंट 1500 जो हमें मिले तो वो डेबिट हो गए, और टू ब्रोकेज अकाउंट 1200 वो हमने दिए हैं तो वो हो गए क्रेडिट। उसके बाद देखो 14 डेट को ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड रिसीवेबल। 3000 रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम महेश, हमें क्या हुआ है, 3000 रुपीज़ क्या हुआ है, हमें रिसीव्ड मिला है, 3000 रुपीज़ हमें मिले हैं महेश से। देखो रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड रिसीवेबल, तो 3000 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं, किस चीज़ के मिल रहे हैं, हमें रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड रिसीवेबल, मतलब कि हमें महेश से मिल रहे हैं। तो हम लिखेंगे टू महेश अकाउंट 3000 रुपीज़ 14 डेट को। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी ₹1000 एंड फ्रेट ₹200 पेड, मतलब सैलरी के पे किए हैं और फ्रेट का जो चार्ज है वो पे किया है, तो पे करेंगे तो जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। 16 को सैलरी पेड की तो बाय सैलरी अकाउंट, और 16 को ही फ्रेट पेड किया है तो बाय फ्रेट अकाउंट 1200 रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे देखो 18 डेट को दिया हुआ है ₹3000 पेड टू प्रकृति टूवर्ड एन ओल्ड अकाउंट। 3000 रुपीज़ किसे पेड किए हैं, प्रकृति को पेड किए हैं। तो देखो 18 डेट को बाय प्रकृतिज अकाउंट कितने पे किए हैं, 3000 रुपीज़, तो पे किए हैं तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। आगे देखो क्या दिया है, मशीनरी परचेज फॉर द बिजनेस 2000। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मशीनरी परचेज फ्रॉम 2000, तो मशीनरी परचेज की है तो बाय देखो 20 डेट को तो क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट 2000 रुपीज़ हमने लिखा क्रेडिट। क्यों क्रेडिट में लिखा, क्योंकि मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज करने पर कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, जाएगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। ओके, फिर देखो 23 को दिया हुआ है एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस 10,000 बोरोव्ड एज लोन बियरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रमेश भाई। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 23 डेट को बिज़नेस के अंदर और पैसे की रिक्वायरमेंट होने की वजह से बोरो किए हैं, पैसे उधार लिए हैं। हमने पैसे उधार लिए हों चाहे हमें मिले हों, लेकिन बिज़नेस के अंदर पैसे आ रहे हैं, आएंगे तो होगा डेबिट। कितने लिए हैं, 10,000 रुपीज़ लिए हैं, तो हम यहाँ पे रमेश तो क्या लिखेंगे, टू रमेश भाई 10% लोन अकाउंट में हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़। लोन के 10,000 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, 10,000 रुपीज़ लोन से हमने 10,000 की लोन से हमने क्या किया है, 10,000 रुपीज़ लिए हैं। तो यहाँ पर हम रमेश भाई के अकाउंट में लिखेंगे 20 डेट को 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट तो 26 को दिया है कैश परचेज 7,000। ये तो बिल्कुल ही ईजी है कि 7,000 रुपीज़ की हमने कैश परचेज़ की है, तो जो हमारे पास कैश है वो जा रहा है, तो 26 को हम लिखेंगे बाय कैश। कितना लिखेंगे, 7,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देख सकते हो 26 को लिखा है बाय परचेज अकाउंट 7,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं तो 28 में है ₹3,000 डिपॉजिटेड इन प्राइम
कोऑपरेटिव बैंक 28 डेट को क्या किया है, यहाँ पर देखो 28 डेट को 3000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं टू कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 28 को बाय बैंक प्राइम को बैंक 3000 रुपीज़, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस? तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो हमें कितना मिल रहा है, 27,500 मिला। यहाँ पे भी 27,500 हम लिख देंगे। उसके बाद हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिनट स्टूडेंट्स। फिर देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 27,500 हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने सारे अमाउंट का टोटल किया। तो यहाँ पे बाय बैलेंस हमें कितना मिला, 3,300 रुपीज़। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हम आगे लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे 2015 मार्च 1 टू बैंक बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3,300। इस तरह से हम ये बिल्कुल सिंपल कैश बुक है। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे अकाउंट देखेंगे जो कैसे होंगे, अमाउंट के अंदर अमाउंट भी होगा, उसमें बैंक भी होगा। अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।